हरियाणा में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की खबर आ रही है। विधायकों का कांग्रेस को समर्थन का ऐलान हो चुका है। किसानों से जुड़े इस पूरे मुद्दे पर साथ छोड़ा कहना विधायकों का। जो किसानों का मुद्दा था उसमें साथ छोड़ दिया गया, ये कहना विधायकों का है। हरियाणा में 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी हरियाणा से 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा हुआ है। विधायकों ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। विधायकों ने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दे पर साथ छोड़ दिया गया। ये विधायकों का बड़ा बयान, किसानों से जुड़े मुद्दे पर साथ छोड़ा गया। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। 3 निर्दलीय एमएलए का इस्तीफा। कांग्रेस ने सीएम का इस्तीफा मांगा तो वही हरियाणा में संकट में सरकार आती हुई। और कौन कौन वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया। 3 निर्दलीय एमएलए जिनका इस्तीफा हुआ है, कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया गया है। तो आपको बता रहे हैं उनके नाम क्या हैं। पहला नाम आपके सामने है सोमवीर सांगवान का, दूसरा नाम रणधीर सिंह गोलन का, तीसरा नाम आपके सामने है धर्मपाल गोंदर का। ये 3 हैं एमएलए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो सोमवीर सांगवान का इस्तीफा, रणधीर सिंह गोलन का इस्तीफा, धर्मपाल गोंदर का इस्तीफा दिया गया। सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक है, ये उन्होंने कहा है कि हमने अपना सरकार से समर्थन वापस लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु उनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। और बहुमत है या नहीं है, इसका एक ही स्थान होता है विधानसभा सत्र। विधानसभा के अंदर ये प्रूव होता है किसी सरकार के पास विधायक है या नहीं है। ये केवल कांग्रेस के द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जाता है। हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार का बहुमत वहां सिद्ध कर देंगे। नैतिक आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं हरियाणा के गवर्नर से अनुरोध करता हूं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। यहाँ पे तुरंत प्रभाव से हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराए जाए। जो बहुमत खो चुकी सरकार को अब मंत्री मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं बनता। चंद दिन पहले इन्होंने अपनी पोजीशन को देखते हुए अपनी हार को स्वीकार किया था, अपने मुख्यमंत्री को, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला था। और आइए समझते हैं कि जो हरियाणा विधानसभा है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, उस पर एक नजर डालें। तो आपको दिखाएं कि 90 सीट वाली इस हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की 30 सीट्स हैं, जबकि बीजेपी के पास 38 सीट्स हैं। जेजेपी के पास 10 सीट्स मौजूद, वहीं एनएलडी के पास अभी 1 सीट ही है। एचएलपी के पास 1 सीट है। तो वहीं निर्दलीय 6 विधायक हैं, जबकि 1 स्पीकर इसमें शामिल है और 2 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। ये मौजूदा स्थिति हरियाणा विधानसभा की आपके सामने, जिसमें 30 कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 38, जेजेपी के पास 10 है और आईएनएलडी के पास 1 सीट मौजूद है। तो ये जो मौजूदा तस्वीर हरियाणा विधानसभा की है, जिसमें कुल 90 सीट्स आती हैं। आईएनएलडी के पास 1 है, 10 जेजेपी के पास है, बीजेपी के पास 38 है और कांग्रेस के पास 30 सीट मौजूद है। ये मौजूदा तस्वीर है हरियाणा विधानसभा की। तो वर्तमान स्थिति, कुल सीट्स जो है 90, बीजेपी के पास 38 सीट्स कुल हैं, अन्य के पास 6 हैं, 1 एचएलपी, जेजेपी के पास 10 है और 10 सीट्स के बाद हम कांग्रेस का रुख करेंगे, उसके पास 30 है और बीजेपी के खाते में 38 की कुल संख्या आती है। तो मौजूदा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो हरियाणा विधानसभा की इस वक्त नजर आ रही है। जी न्यूज़।